खुदावंद के जिंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 24वां बाब आयत 1 ता 13। जब बलाम ने देखा कि खुदावंद को यही मंजूर है कि इस्राएल को बरकत दे, तो वो पहले की तरह शगुन देखने को इधर उधर ना गया, बल्कि बियाबान की तरफ अपना मुंह कर लिया। और बलाम ने निगाह की और देखा कि बने इस्राएल अपने अपने कबीला की तरतीब से मुकीम है, और खुदा की रूह उस पर नाजिल हुई और उसने अपनी मसल शुरू की और कहने लगा, बौर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आंखें बंद थीं, ये कहता है, बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है और सिजदा में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलिक की रोया देखता है। ए यकूब तेरे डेरे, ए इस्राएल तेरे खेमे कैसे खुशनुमा हैं, वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे वादियाँ और दरिया के किनारे बाग, और खुदावंद के लगाए हुए ऊद के दरख्त और नदियों के किनारे देवदार के दरख्त। उसके चरसों से पानी बहेगा और सैराब खेतों में उसका बीज पड़ेगा। उसका बादशाह एजाज से भरकर होगा और उसकी सल्तनत को अरूज हासिल होगा। खुदा उसे मिस्र से निकाल कर लिए आ रहा है, उसमें जंगली सांड की सी ताकत है। वो उन कौमों को जो उसके दुश्मन हैं चट कर जाएगा और उनकी हड्डियों को तोड़ डालेगा और उनको अपने तीरों से छेद छेद कर मारेगा। वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह बल्कि शेरनी की मानिंद लेट गया है। अब कौन उसे छेड़े जो तुझे बरकत दे, वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मालून हो। तब बल को बलाम पर बड़ा तैश आया और वो अपने हाथ पीटने लगा। फिर उसने बलाम से कहा, मैंने तुझे बुलाया कि तू मेरे दुश्मनों पर लानत करे, लेकिन तूने तीनों बार उनको बरकत ही बरकत दी। सो अब तू अपने मुल्क को भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तुझे आला मनसब पर मुमताज करूं, पर खुदावंद ने तुझे ऐसे अजाज से महरूम रखा। बलाम ने बल को जवाब दिया, क्या मैंने तेरे उन एलचियों से भी जिनको तूने मेरे पास भेजा था, ये नहीं कह दिया था कि अगर बल्क अपना घर चांदी और सोने से भर कर मुझे दे, तो भी मैं अपनी मर्जी से भला या बुरा करने की खातिर खुदावंद के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ खुदावंद कहे मैं वही कहूँगा। आमीन।